शोहरत और कामयाबी की कोई कमी नहीं। एक ऐसी दुनिया जिसमें आपकी बोलने की काबिलियत और तकनीकी जानकारी ही आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। हम बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव से लेकर सीईओ तक हर स्तर पर रोजगार के तमाम अवसर मौजूद हैं। 90 के दशक के बाद भारत में जो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उसने कई लिहाज से आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री को विस्तार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। भारत में विदेशी निवेश के द्वार खोल दिए गए और देखते ही देखते देश में आउटसोर्सिंग उद्योग का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया, जहां वैश्विक स्तर पर भी सब कुछ भारत के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। वर्तमान में भारत आईटी आउटसोर्सिंग का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। अत्यधिक सशक्त संचार माध्यम, सस्ती कॉल दरें, तीव्र संचार सेवाएं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, आईटी और अंग्रेजी भाषा में दक्ष युवाओं की उपलब्धता, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी बदौलत पिछले कई सालों से भारत बीपीओ इंडस्ट्री का मास्टर बनकर उभरा है। शुरू में जो हम काम करते थे इस इंडस्ट्री में, वो काफ़ी रिलेटिवली सिंपल काम हुआ करते थे, जिसे हम लोअर एंडेड भी कहते हैं। लेकिन ओवर द लास्ट 10 इयर्स ग्रोथ के साथ साथ इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुई है। अगर आप साइज देखें तो आज हम करीबन 9 लाख लोग हैं इंडिया में जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही मैसिव ग्रोथ रही है पिछले 10 सालों में। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ग्रोथ के साथ में एक मैच्योरिटी भी आई इस इंडस्ट्री में। आज हम इस इंडस्ट्री को सिंपल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग या कॉल सेंटर इंडस्ट्री नहीं कह सकते। बीपीओ का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके तहत विभिन्न देश व्यापारिक कार्यों को पूरा कराने के लिए काम भारत में मौजूदा कंपनी को देते हैं। ये फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग या फिर आईटी सेवाएं हो सकती हैं। दूसरा है केपीओ, जिसे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है। इसके तहत ज्ञान आधारित ऐसी सेवाएं आती हैं जिनके लिए विदेशी कंपनियां भारतीय केपीओ इंडस्ट्री पर निर्भर हैं। ट्यूशन, कोचिंग, कानूनी मदद, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर जैसी सेवाएं हो सकती हैं। हमारे बिजनेस के 2 लाइन्स हैं, एक सिंपल आउटसोर्सिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटसोर्सिंग। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये काफी डोमेन स्पेशलाइजेशन हो गई है इसमें। अब हम काम कर रहे हैं इंश्योरेंस में, यूटिलिटीज में, हेल्थ केयर में। और जब लोग हमारे इस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो वो डोमेन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जो उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। करीबन 20% हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो हाई एंडेड केपीओ, जैसे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग या ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज कहते हैं, इनसे आते हैं। ये हाई एंडेड काम है जिसमें आप एनालिटिक्स कर सकते हैं, रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज कर सकते हैं, ग्रीन इंजीनियरिंग डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है या एमबीए है या आप पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं इन स्पेसिफिक एरियाज, तो आप इस पर्टिकुलर लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी काफी ग्रोथ ओरिएंटेड है। दरअसल विदेशों में भारत के मुकाबले पारिश्रमिक बहुत ज्यादा है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में किसी भी सेवा की लागत ज्यादा होगी और मुनाफा कम। इसलिए भारत वैश्विक स्तर पर विदेशी कंपनियों की पहली पसंद बनकर उभरा है, जहां सब कुछ बड़ी आसानी से और सस्ते दामों में मिल सकता है। 15 सालों में ये इंडस्ट्री ने एक बहुत सारा चेंज देखा है। इस इंडस्ट्री के अंदर जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो ये सिर्फ इसी वजह से स्टार्ट हुई कि लोगों को यूएस या फिर यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया, दूसरी जो हमारी कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड में, उनको यहाँ पे इंडिया में काम करने से जो लेबर की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता था। उस डिस्काउंट के चलते हुए ये इंडस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट हुई। धीरे धीरे करके ये इंडस्ट्री ऐसे मकाम पे पहुंची जहाँ पे अब ना कि सिर्फ हमें लेबर कॉस्ट, बल्कि हमें दूसरी प्रकार की चीज़ें जैसे कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, जैसे कि कॉस्ट डिफरेंशियल, जैसे कि वैल्यू डिलीवरी, इन तरीकों की चीज़ों से आज हमें इस इंडस्ट्री के अंदर जुड़ना पड़ता है। नेस्कॉम के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2012 तक भारतीय आईटी बीपीओ उद्योग का सालाना कारोबार
100 बिलियन USD होने का अनुमान है। ग्लोबल सोर्सिंग इंडस्ट्री कारोबार में भारत का हिस्सा साल 2009 में 51% था, जो 2011 में बढ़कर 58% हो गया। वर्तमान में भी भारत का असरदार सफर जारी है। भारत सरकार भी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में भारत की बढ़ती साख को समझती है, इसलिए BPO सेक्टर को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। कम ब्याज दर, फॉरेन एक्सचेंज में कम पाबंदी, IT एनक्लेव का विकास, विदेशी निवेश, ये कुछ ऐसे कदम हैं जिन्होंने भारत में BPO सेक्टर को अनुकूल माहौल बनाने में मदद की है। जब हम ग्रेजुएट हुए थे 1990s में, तब हम बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सुनते थे। वो इंडिया में वो डेकेड था जब हम बड़ा फॉरेन एक्सचेंज मिसमैच के बारे में सुनते थे। बड़ा इंडिया के ऊपर डेट था दूसरी कंट्रीज की कंपैरिजन में। तो जिस लेवल का फॉरेन एक्सचेंज इस इंडस्ट्री में अर्न करा है, जिस तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री ने जनरेट किया है, उसने बहुत एड किया है हमारी कंट्री को अपना फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस पॉजिटिव रखने के लिए, और इतने ही यूथ को जॉब्स और उनके जो आज घर चल रहे हैं इसी वजह से चल रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले इस देश में मैन पावर की कोई कमी नहीं। देश भर के संस्थानों से हर साल एक बड़ी तादाद में अलग अलग फील्ड से ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं। भारतीय युवाओं में कंप्यूटर की जानकारी और अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ का होना अब आम बात हो गई है। यही कारण है कि भारतीय BPO उद्योग बड़े स्तर पर काम लेने में भी नहीं चूकता और निरंतर अपना विस्तार करता जा रहा है। हमारे इस इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट होती हैं, जो एंट्री लेवल पोजीशन होती हैं वो एग्जीक्यूटिव्स की होती हैं, और धीरे धीरे करके उसमें असिस्टेंट मैनेजर्स, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। आज इस उभरते हुए सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। देश में बैठे बैठे ही आपको एक ग्लोबल करियर ऑप्शंस मिल सकता है। संबंधित देश के हिसाब से ही कार्य की दिनचर्या निर्धारित होती है। आउटसोर्सिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में फायदा हो सकता है। पहली बात, एक ऐसी इंडस्ट्री जो काफ़ी ग्रो कर रही है, और ग्रोथ इंडस्ट्री में बहुत फायदा है बिकॉज करियर्स डेवलप होते हैं। दूसरा, डोमेन स्पेशलाइजेशन, आप चूज कर सकते हैं कि आप इंश्योरेंस में काम करना चाहते हैं, हेल्थ केयर में काम करना चाहते हैं, यूटिलिटीज में काम करना चाहते हैं। तीसरा, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है या इंजीनियरिंग डिग्री है या MBA डिग्री है, तो आप नॉलेज सर्विसेज में काम कर सकते हैं, जो आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स है आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में। एट द सेम टाइम आपको ग्लोबल करियर मिल सकता है, बिकॉज जैसे हम अपने ऑपरेशन सेंटर्स एक्सपैंड कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप इन सेंटर्स में जाकर के काम करें। तो फिर देर किस बात की? BPO आज एक गंभीर रोजगार विकल्प है जो आपको एक बेहतर करियर विकल्प दे सकता है। तो हो जाइए तैयार इस करियर से जुड़ी तैयारियों में। मेहनत रंग लाएगी में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल किसी भी रोजगार में प्रवेश करने से पहले उस व्यवसाय की बारीकियों की जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी होता है। इस उद्योग में प्रवेश करने के बाद कंपनियां स्वयं अपने चयनित कर्मचारियों को तकनीकी और कारोबारी जानकारियां प्रदान करती हैं। देश भर में भी हर छोटे बड़े सरकारी और गैर सरकारी विभागों ने अपने ग्राहकों के लिए कॉल सेंटर सेवाएं शुरू की हैं। उससे घरेलू स्तर पर भी काफी सारी रोजगार की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं और वैश्विक स्तर पर तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी भर्तियां कर रही हैं। संभवतः यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें
मांग और आपूर्ति के बीच अंतर न्यूनतम होता है। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भारत की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है, उससे आज अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित पूरे विश्व की निगाहें भारत की तरफ होने लगी है। आउटसोर्सिंग का बाजार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उससे युवाओं के लिए भी इस क्षेत्र में काफी सारे विकल्प खुलते जा रहे हैं। दरअसल आउटसोर्सिंग मात्र कॉल सेंटर सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो इस क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। आउटसोर्सिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें कई सारी सेवाएं आउटसोर्स की जा सकती हैं, जिसमें इनबाउंड कॉल सेंटर सर्विसेज, आउटबाउंड कॉल सेंटर सर्विसेज, टेक्निकल हेल्प डेस्क सर्विसेज, डिजास्टर रिकवरी सर्विसेज जैसी सेवाएं आती हैं। दूसरा, डाटा एंट्री सर्विसेज। इसमें डाटा कन्वर्जेंस सर्विसेज और डाटा प्रोसेसिंग सर्विसेज जैसी सेवाओं को लिया जा सकता है। वहीं तीसरा है इंजीनियरिंग सर्विसेज। इनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज, आर्किटेक्ट सर्विसेज, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसी सेवाएं आती हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें मेडिकल बिल्डिंग और कोडिंग, मेडिकल क्लेम्स प्रोसेसिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल सर्विसेज जैसी सेवाएं ली जा सकती हैं। फिर बारी है फाइनेंस सर्विसेज की। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विसेज, टैक्स प्रिपरेशन, वैट रिटर्न, अकाउंट पेरोल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज जैसी सेवाएं आती हैं। कंपनी में या इस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट की ऑप्शन है, आपके पास फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की ऑप्शन है, आपके पास टेक्नोलॉजी की ऑप्शन है, आपके पास रिस्क और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑप्शन है। तो आपके पास जैसे दूसरी कंपनीज हैं या फिर बैंक्स हैं या फिर कंसल्टिंग कंपनीज हैं, जिस तरीके से वो कंपनीज भी काम करती हैं, उसी तरीके की ऑप्शंस आपके पास इस इंडस्ट्री के अंदर और इस कंपनी के अंदर आपके पास अवेलेबल है। अगर आप आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही इंग्लिश भाषा में दक्षता होना भी जरूरी है। अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है और साथ ही किसी खास विषय जैसे अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ, मेडिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन की है तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे युवाओं को आउटसोर्सिंग कंपनियां ज्यादा पसंद करती हैं। इसमें अगर आपको 30-40 साल अपना करियर बनाना है तो आप बड़ी सेफली बना सकते हैं। और दूसरा ये, क्योंकि यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम इंडिया से जो सर्विसिंग ऑफर कर रहे हैं वो हम बाकी सारी वेस्टर्न कंट्रीज को ऑफर कर रहे हैं। इतना स्कोप है, इतना बिजनेस है अभी भी जो हमने टैप नहीं किया, कि अगले 30-40 साल तक बहुत ही ज्यादा ग्रोथ, हर साल 15-20% की ग्रोथ आराम से इंडस्ट्री में होगी। और इसके लिए कोई ये नहीं है क्योंकि स्पेशल स्कूल्स है बाहर जिससे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। हमारी कंपनी आपको कॉलेज के बाद हायर करती है, यहीं पे आपको, या तो आप अगर इंश्योरेंस कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में कर रहे हैं या यूटिलिटी सेक्टर में कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसकी सारी ट्रेनिंग के लिए हमारे पास यहाँ ट्रेनिंग अकेडमीज होती हैं। तो आपको यहीं पे काम सिखाया जाता है और उसके बाद फिर आप यहीं पे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हर 2 या 3 साल में आप कुछ ना कुछ डिफरेंट रोल आपको मिल सकता है। बड़े बड़े बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स हैं हमारे कंट्री में, IIMs हैं, FMS हैं, XLRI हैं, बजाज हैं, ये सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट MBA कॉलेजेस हैं, वहाँ से हम आजकल अपने ऑफिस के अंदर के लिए रिक्रूटमेंट करने जाते हैं। तो वहाँ के लोग भी हमारे पास आके हमारी इस कंपनी में काम करते हैं। वैसे आउटसोर्सिंग के लिए कोई खास तरह का कोर्स नहीं है, लेकिन हाँ, हर आउटसोर्सिंग कंपनियां एक निश्चित चयन प्रक्रिया के बाद मार्केट से फ्रेश ग्रेजुएट चुनती है। इसके बाद उम्मीदवारों की योग्यता और काम के लिहाज से उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जो उन्हें अपनी इंडस्ट्री को समझने और कस्टमर से डील करने में मदद करती है। हमने रियलाइज किया है कि सिर्फ वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग काफी नहीं है, हमको लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी।
स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे डोमेन ट्रेनिंग हो गई, जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग हो गई। एक EXL जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेंटर फॉर टैलेंट में इन्वेस्ट किया है, जहां पर हम फोकस करते हैं कि हम यहाँ टैलेंट कंपनी के अंदर लेकर आएं और फिर उस टैलेंट को डेवलप करें। जैसे अगर आप इंश्योरेंस के एरिया में काम कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि इंश्योरेंस में एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमने एक इंश्योरेंस एकेडमी स्टार्ट की है जहां पर हजारों लोगों ने, हमारे एम्प्लॉयज ने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो बाहर की कंट्रीज के इंस्टीट्यूट के साथ में एफिलिएटेड हैं, जैसे US के कुछ इंस्टीट्यूट्स हुए या UK के कुछ इंस्टीट्यूट्स हुए। इससे आपको जॉइंट सर्टिफिकेशन मिलता है जिससे आप अपना करियर प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो डोमेन स्पेशलाइजेशन और डोमेन ट्रेनिंग और एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसी तरह से और अकेडमीज हैं, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हुई, यूटिलिटीज हुई है, ट्रैवल अकेडमीज हुई, ये सब अकेडमी सेटअप की गई है EXL में, ताकि हम आपको डोमेन स्पेशलिस्ट बना सकें। आज से लगभग 3 दशक पहले जब भारत में आउटसोर्सिंग बिजनेस की शुरुआत हुई थी, तब ये फील्ड युवाओं के लिए सिर्फ पॉकेट मनी कमाने का एक जरिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री मैच्योर हुई है, उससे युवाओं की सोच भी बदली है। अब इसमें शोहरत के साथ साथ एक सुरक्षित भविष्य भी दिखने लगा है। आज कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने 1 दशक पहले इस इंडस्ट्री को अपने करियर के रूप में चुना था, तब काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। शुरुआत मात्र एग्जीक्यूटिव के रूप में हुई थी, लेकिन आज सफर एक मुकाम हासिल कर चुका है। मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और मैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करता था उस टाइम पे। जो मैंने सीखा उस टाइम पे मैंने यहीं पे सीखा। मुझे आई वाज अ ग्रेजुएट और उसके अलावा मैंने 3 साल एक NIT में जॉब करी थी, लेकिन इस कंपनी ने मुझे एज अ फ्रेश ग्रेजुएट लिया और मुझे जो सिखाया यहीं पे सिखाया। पिछले 11 साल में आज मैं वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे ऑपरेट करता हूँ। मेरी 800 लोगों की टीम है, 70-80 डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ और मेरे क्लाइंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको हम सर्विस करते हैं। 13 सालों के अंदर जब मैं यहाँ EXL में ज्वाइन किया तो मैं एक एग्जीक्यूटिव बन के आया था। तब उस समय मेरे को यही लगता था कि ठीक है, थोड़ी हमारे को पॉकेट मनी मिल जाती है और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल जाती है, तो 1-2 साल काम करते हैं, उसके बाद कहीं एक रियल जॉब, जैसे कि उस टाइम पे होता था बैंक्स में रियल जॉब होते थे, या फिर उस टाइम पे FMCG कंपनीज में जॉब्स होते थे, तो वो एक रियल जॉब ले लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो ऐसा हिसाब बनता गया कि यहाँ पे ही इतना ज्यादा काम बढ़ता भी गया और काम में मजा भी आने लगा, और दूसरा यहाँ पे दूसरे इंडस्ट्री के लोग भी इसके अंदर आने लगे धीरे धीरे करके। तो वो करने के बाद से इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे बढ़ावा मिलता गया और आज हम 13 साल के बाद यहाँ पे हैं। मैं आज इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर किसी के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। आप किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, आपके टैलेंट को निखारना, संभालना और आपको इंडस्ट्री के मुताबिक ढालकर आपको एक नई दुनिया से जोड़कर एक बेहतरीन करियर देना। मेहनत रंग लाएगी में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी। मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर। तू रहे भूखी तो मुझसे भी नहाया जा। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी। कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने बात की आउटसोर्सिंग उद्योग के बढ़ते बाजार और उससे जुड़ी तालीम की। हमने आपको इसके बढ़ते महत्व के बारे में भी बताया, लेकिन इन सब के बीच सुदूर ग्रामीण परिवेश में भी बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है।
अब शहरी चकाचौंध और विकास की रफ्तार के साथ साथ ग्रामीण कॉल सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। बेरोजगारी और सपनों को हकीकत में तब्दील करने की कश्मकश के बीच एक ऐसी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है जिसे इंपैक्ट सोर्सिंग भी कहा जा सकता है। भारत में आईटी आउटसोर्सिंग का कारोबार जिस तरह से नए आयाम छू रहा है, उससे भारत में ये क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी दे रहा है। आईटी बीपीओ ने घरेलू बाजार पर भी अपनी पकड़ बनाई हुई है, जिसे डोमेस्टिक आईटी बीपीओ कारोबार कहा जाता है। The domestic BPO market is estimated at about 1.4 billion. घरेलू बीपीओ बाजार का 1.4 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। अगर इसके पूरे भारतीय बाजार पर नजर डाली जाए तो ये 100 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा हम जिस प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं वो है इम्पैक्ट सोर्सिंग। Is a subcomponent of all of these numbers. डोमेस्टिक बीपीओ ने शहरी चकाचौंध से दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने और मुख्यधारा से जोड़ने का मौका दिया है। जी हां, अभी शहरों की शोभा बढ़ाने वाले डोमेस्टिक कॉल सेंटर की धमक अब उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर बेंगलुरु के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पढ़े लिखे युवा अपने जीवन को एक नई राह देने में जुटे हैं। There are two very exciting examples of rural BPOs that I'd love to share with you. One is दो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनका मैं जिक्र आपसे करना चाहूंगी। एक तो उत्तराखंड में बसा B2R। यहाँ रूरल बीपीओ के आने से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हालांकि ये विकास कुछ धीमा है पर काफी असरदार है। मैं उन युवाओं से मिली हूँ जिन्होंने अभी ही हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और बीपीओ में खुशी खुशी काम कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे युवा हैं जो पहले गुड़गांव में काम करते थे, अब अपने घर पर वापस आ गए हैं और चाहते हैं कि अपने घर के पास ही काम करें। this opportunity that's in my hometown. I want to come back and work there rather than be in the big city. आउटसोर्सिंग के कारोबार को गांव देहात तक पहुंचाने में नेस्कॉम फाउंडेशन एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। फाउंडेशन ने अपने इस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट सोर्सिंग का नाम दिया है। इसका मकसद है ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के हुनर को बीपीओ सेक्टर तक पहुंचाना। Our focus on rural India from the start was really हमारा मुख्य ध्यान गांव की ओर है कि किस तरह से सामाजिक बदलाव ला सकते हैं, खासतौर पर एनजीओ जो तकनीकी सुविधाएं प्रदान करके सामाजिक बदलाव ला सकता है। जैसे कि बीपीओ में काफी काम हो रहा है और इस सेक्टर में काफी ग्रोथ हो रही है, तो ऐसे में हमारा मकसद है कि किस तरह से सामाजिक बदलाव में एक बड़ी भूमिका निभा सके। BPO sector to make an impact on social issues. इसके अलावा ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, गरीब परिवार से हैं, कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो वोकेशनली ट्रेंड है, उन्हें बीपीओ सेक्टर का हिस्सा बनाना। मेन स्ट्रीम बीपीओ सेक्टर का ध्यान ग्रामीण भारत की ओर खींचना, जिससे कि कंपनियों को सस्ती और कुशल मैन पावर मिलने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का संतुलन को बनाया जा सके। The measure of the market, the growth of the market, the potential is huge. मार्केट की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इसमें 6000 लोग व्यय कर रहे हैं। In this space that I just described, the other opportunity with impact sourcing. इसके अलावा सबसे बड़ी खासियत है कि बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीट कंपनियां भी सामाजिक रूप से पिछड़े, कमजोर, कम पढ़े लिखे, विकलांग लोगों को भी रख रही है। Background or folks that also are disabled, and recruiting also not just these categories of people, but even people that do not necessarily have graduate degrees or college degrees. नेस्कॉम की इस पहल का असर भी ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा है। कल तक शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं की मंजिल शहरों की ओर हुआ करती थी। आज कंप्यूटर के इस छोटे से पिटारे में मानो सारे जहां की इनायतें भरती हैं। अब इनका मन शहरों के चकाचौंध में खोने को नहीं मचलता, बल्कि इनके कदम अब घर के पास ही बने इन बीपीओ सेंटर की ओर निकल पड़ते हैं, जहां काम भी है, पैसा भी और परिवार के पास रहने का सुकून भी। The trickle up and trickle down effects of just getting jobs into communities is extraordinary.
समाज में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। अचानक से स्कूल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण लगने लगे हैं क्योंकि अब इन्हें घर के पास रोजगार है। युवा अपने परिवार का सहारा बन रहे हैं क्योंकि यहाँ एक अच्छा भविष्य मिल रहा है। ये शुरुआत है ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव की, जो धीरे धीरे ही सही मगर असर दिखाने लगा है। अब शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, तो डोमेस्टिक बीपीओ का कारवां भी गांव की ओर कूच कर चुका है। तो मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं